Hello students, welcome back to my channel. Our new topic is biomolecules, means a new chapter. So this is biomolecules. ये पूरा theoretical chapter है. Biomolecules are the building blocks of life and perform important function in living organisms. A biomolecule is a chemical compound found in living organisms. Living systems are made up of various complex biomolecules like carbohydrate, proteins, nucleic acids, etc. So in this chapter we will going to study carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट मतलब आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में. इस कार्बोहाइड्रेट्स इज ए सिंपल शुगर. सो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स. पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मेनी एंड हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप. इनका हमें क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है. हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है. तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे. सो दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. सो अब मैं सैकेराइड्स बोल रही हूँ. सो ये सैकेराइड्स क्या है? So saccharides are organic compounds composed of carbon, hydrogen and oxygen. These 3 elements are called as saccharides. मतलब ये 3 elements present होने चाहिए हमारे molecules में, तो हम उन्हें saccharides बोल सकते हैं. कौन से elements? Carbon, hydrogen and oxygen. ये आपको हर एक molecule में देखने के लिए मिलेंगे. So first is monosaccharides. Monosaccharides is the simplest carbohydrate. It cannot be hydrolyzed into simpler compound. अब ये already simplest carbohydrates है, तो हम इन्हें hydrolyzed नहीं कर सकते हैं. इसका example है ग्लूकोज एंड मैनोज. इसके structures भी आपको देखने के लिए मिलेंगे. Second है oligosaccharides. Oligosaccharides when 2 or more monosaccharides join together. जब 2 से ज़्यादा molecule मोनोसैकेराइड्स के जॉइन होंगे तब जाके ओलिगोसैकेराइड्स बनेंगे. ओलिगोसैकेराइड्स इज ए सैकेराइड पॉलीमर्स कंटेनिंग 3 to 10 ऑफ मोनोसैकेराइड्स. इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज. थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड. पॉली मतलब मेनी. कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स. अगर हम पॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिलेंगे और वो भी लार्ज नंबर में मिलेंगे. ठीक है. सो हमने देखा है अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब देखेंगे प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज. बट उसके पहले हम देखेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही हम इसके आगे के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. ठीक है. सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ लिंकेज दैट अकर्स बिटवीन शुगर मॉलिक्यूल्स. सो ये ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज ये सब क्या है? ये ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल्स है. एंड अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑन द शुगर कैन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अनदर शुगर. दिस इज व्हाट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. सो एक शुगर दूसरे शुगर से लिंक हो रही है, मतलब कनेक्ट हो रही है, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन विच मीन्स दैट वन वाटर मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एज यू विल सी इन द पिक्चर. ठीक है. सो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl or H2SO4 in alcoholic solution. Gives glucose and fructose are obtained in equal amounts. As you can see from sucrose, the molecular formula of sucrose is C12H22O11. ये हो गया सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. उसमें हमने ऐड किया H2O. क्या मिला है हमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. अब ये आपको सेम ही दिख रहे होंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6, बिकॉज ये हमें दोनों इक्वल अमाउंट में मिले हैं. ये आपको याद रखना है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज याद रखना है आपको. ठीक है. सेकेंड वन इज फ्रॉम स्टार्च. फिर से हमने वही लिया है C12H22O5 और N मतलब N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. प्लस H2O. यहाँ पे भी हम N नंबर ऑफ H2O लेंगे. फिर इसका भी सुक्रोज का क्या हो रहा है? सुक्रोज और सेलुलोज का यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है.
और हमें मिल रहा है ग्लूकोज, n नंबर ऑफ C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, सो दिस फर्स्ट वन इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर मतलब हमने इसे ओपन करके लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 6 कार्बन एटम्स, फिर ऑक्सीजन एटम है एंड हाइड्रोजन एटम्स है। नेक्स्ट इज रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी मैंने कार्बन पे मार्क करके रखा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स। दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। सो जैसे कि आप देख रहे हो ये डी ग्लूकोज है एंड ये एल ग्लूकोज है, ठीक है। सो डी मतलब डेक्स्ट्रो एंड एल मतलब लीवो, ये यहाँ तक तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंसेस है? क्या ये मिरर इमेजेस है? आर देयर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर? अगर मैं बोलूं कि ये इनैंशियोमर्स है, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर इनैंशियोमर्स, तो आपको समझेगा नहीं व्हाट इज मीन बाय इनैंशियोमर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्लूकोज के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी, मतलब बेसिक बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि इनैंशियोमर्स क्या होता है।